जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा का वाचन पेज नंबर 143 से। शेर ने पैर छुए। एक बार एक जंगल में शेर को कांटा चुभ गया था। वह एक पैर ऊपर उठाकर रो रहा था। उसकी करुण ध्वनि को सुनकर एक सैनिक ने उसका कांटा निकाल दिया। कुछ वर्षों बाद उस सैनिक को किसी अपराध के दंड में भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया। लेकिन वह शेर उस सैनिक के चरणों में लोटपोट हो गया। वह बार बार चरण छूने लगा, क्योंकि यह वही शेर था जिसका उसने कांटा निकाला था। यह है परोपकार का उत्तम फल। इसी प्रकार मदन नाम का एक बालक दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर बालक को पहचानते थे, अतः वे शंकित होकर बोले, क्या बात है मदन, घर में कोई बीमार है क्या? बालक ने उत्तर दिया, आप शीघ्र चलिए, मैं आपका बैग रखता हूँ। डॉक्टर साहब मदन के पीछे पीछे चल पड़े। मदन के घर के पास ही एक कुत्ता दर्द से तड़प रहा था। कुत्ते के लिए मदन की तत्परता देखकर डॉक्टर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो घबरा गया था कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है। अच्छा, कुत्ते की दया हो जाएगी, पर दवा लगाएगा कौन? कहीं उसने काट लिया तो उल्टा ही असर हो जाएगा। जानते हो, कुत्ते के काटने से आदमी मर भी सकता है। मदन ने दृढ़तापूर्वक कहा, श्रीमान आप दवा दीजिए, उसे लगाने का काम मेरा है। डॉक्टर साहब ने रुई के फोए में दवा लगाई। बालक मदन ने एक लंबी लकड़ी में फोए को अच्छी तरह से लपेटा और धीरे धीरे कुत्ते के घाव के पास ले गया। पहले तो कुत्ता गुर्राया, परंतु धीरे धीरे जैसे ही उसके घाव में दवा से आराम लगा, वह चुप हो गया और कृतज्ञता से बालक की ओर देखने लगा। यह देख डॉक्टर साहब भी बहुत प्रसन्न हुए। बालक मदन प्रतिदिन कुत्ते के घाव को साफ करता और दवा लगाता रहा। कुछ दिन बाद कुत्ते का घाव ठीक हो गया। कुत्ता अपनी सेवा करने वाले मदन का भक्त बन गया। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गए। वह बालक था महामना मदन मोहन मालवीय। अतः आप भी परोपकार के संस्कार अपने बच्चों में अवश्य डालें। जन्म दिवस बनाएं। बच्चे की जन्म गांठ के समय मित्रादि को बुलाने के साथ साथ बच्चे में परोपकार एवं धर्म के संस्कार अवश्य डालें। जन्म दिवस के दिन नगर के सभी मंदिरों के दर्शन करावें। अपनी शक्ति के अनुसार दान करावें। बच्चे के हाथ से अनाथ बच्चों को पेन, कॉपी, यूनिफॉर्म आदि दिलावें। बड़ों की चरण स्पर्श, आशीष प्राप्ति आदि करवाकर बड़ों के प्रति विनय एवं प्रेम के संस्कार डलवाएं। अथवा बच्चे को लाड़ के रूप में गेहूं, चना, फल आदि से तोलकर उसके हाथ से वितरण कराएं। यदि बच्चा बड़ा है, समझने लगा है, तो इसमें कोई गंदी आदत हो तो उसे छोड़ने का, कम करने का संकल्प कराएं। हॉस्पिटल में मरीजों को बच्चे के हाथ से दलिया, दूध, फल आदि वितरण कराएं। यदि नगर में कोई साधु संत हों तो उनके दर्शन करवाकर आशीर्वाद दिलवाएं। यदि समय और शक्ति हो तो आसपास के तीर्थ पर जाकर भी बर्थडे मनाया जा सकता है। इस प्रकार जन्म दिवस मनाएं, साथ साथ उसमें धर्म के संस्कार डालें। आज का वाचन इतना ही। गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।